हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। दोस्तों, कुछ निजी कारण से कुछ दिनों से वीडियो अपलोड हम नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हम बहुत दुखित हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिल पाए, जिससे आप लोगों को पढ़ने में रेगुलरिटी बनी रहे। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जो आगामी रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी और टेक्निकल संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 4 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युतिक केबल्स और सोल्डरिंग। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है सोल्डरिंग, ये बहुत दमदार और मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। देखिए, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है सोल्डरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्डर किसे कहते हैं, फिर फ्लक्स के बारे में जानना है, फिर सोल्डरिंग आयरन के बारे में जानना है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले सोल्डरिंग किसे कहते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए, किसी भी वैद्युतिक चालक या कोई अन्य मेटल को ज्वाइंट हो गया या दो मेटल को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सोल्डरिंग मेथड का यूज करते हैं। सोल्डरिंग मेथड में होता क्या है कि जैसे कोई भी हमारे पास ज्वाइंट है, ठीक है, तो साधारण क्या किया जाता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन प्लायर से या हाथ से ज्वाइंट को कर दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद ज्वाइंट ढीला हो जाता है या वातावरण के संपर्क में आने से उसमें कार्बन पकड़ लेता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि चिंगारी होते होते कार्बन पकड़ लेता है। जब कार्बन पकड़ लेता है तो उस अवस्था में क्या होता है कि तार पर लोड पड़ता है, और जब तार पर लोड पड़ेगा उस अवस्था में क्या होता है कि हमारा तार जल जाता है या वहाँ पर ज्वाइंट टूट कर पिघल कर गिर जाता है या आग लगने की भय रहता है। इसीलिए किसी भी कंडक्टर को या किसी भी धातु को इलेक्ट्रॉन्स को सतत प्रवाह यानी विद्युत धारा को एक लगातार प्रवाह करने के लिए, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट न पैदा करने के लिए क्या किया जाता है, जितने भी ज्वाइंट होते हैं उसको क्या किया जाता है कि मजबूती के साथ, तीसरा एक मेटल होता है उससे उसके साथ क्या किया जाता है कि सोल्ड कर दिया जाता है। तो सोल्ड करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग बोलते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग जो प्रक्रिया होती है वह एक उष्मीय प्रक्रिया होता है, यानी उष्मा के द्वारा क्या किया जाता है कि तार को हम लोग आपस में ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। दो तारों को एक असमान तार हो या एक ही पदार्थ के बना हुआ तार हो, उसको क्या किया जाता है कि आपस में सोल्ड करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए एक तीसरी पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीलर धातु बोलते हैं या सोल्डर बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ फिगर के माध्यम से समझते हैं कि सोल्डरिंग कैसे किया जाता है। देखिए, हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है, चालक है। इस चालक को यहाँ पर ज्वाइंट किया गया है, ठीक है। इस ज्वाइंट को क्या किया जाता है कि पहले आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है। ट्विस्ट करने के बाद क्या किया जाता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फ्लक्स लगा देते हैं, और फ्लक्स लगाने के बाद तीसरा मेटल लेते हैं सोल्डर। ये जो आपका है सोल्डर है, ठीक है। इसको फीलर धातु बोलते हैं, फीलर धातु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीलर धातु बोलते हैं। और ऊष्मा प्रक्रिया अपनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सोल्डरिंग आयरन को लेते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन क्या करता है कि लाइन से क्या करता है, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देने के बाद क्या होता है कि ये ऊष्मा देता है। और ऊष्मा प्रक्रिया के द्वारा क्या कहता है, इस कंडक्टर को, ज्वाइंट को, जहाँ पर भी हमको ज्वाइंट करना होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं। और हीट करके फीलर जो धातु होता है, सोल्डर जिसको बोलते हैं, उसको यहाँ पर डालते हैं,
तो सोल्डर क्या होता है कि पिघल कर और इस ज्वाइंट में पूरा अंदर तक समावेशित हो जाता है, समा जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ज्वाइंट सोल्ड हो जाता है, यानी ज्वाइंट मजबूत हो जाता है। अब देखिए इसमें कुछ टॉपिक होता है, जैसे जो पदार्थ को हम लोग जोड़ना होता है, ज्वाइंट करना होता है, उसका टेम्परेचर यानी गलनांक शोल्डर से हमेशा उच्च होता है, हाई होता है, ठीक है। और शोल्डर जो मेटल होता है, पदार्थ होता है, इसका गलनांक क्या होता है कि ये ज्वाइंट वाला मेटल से कम होता है, ठीक है। कम रहेगा तभी ना शोल्डर वाला धातु हमारा गलेगा, नहीं तो इसका गलनांक ज़्यादा रख दीजिए और जोड़ का गलनांक का जगह कम रख दीजिएगा, तो पता चलेगा कि शोल्डर गलने से पहले हमारा ज्वाइंट ही गल के टूट गया। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो फिलर धातु होता है, जिसको हम लोग शोल्डर भी बोलते हैं, ये हमेशा निम्न गलनांक का होता है, ठीक है। इसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक कम होता है। आइए हम लोग 1 नंबर टॉपिक देखते हैं, शोल्डर, ठीक है। शोल्डर किसे कहते हैं? शोल्डर जो होता है एक प्रकार के मिश्र धातु होता है, जिसका गलनांक जोड़े जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है, ठीक है। इसका ये जो होता है शोल्डर, शोल्डर जो होता है ये 2 प्रकार के होता है, ठीक है। एक होता है हमारा हार्ड शोल्डर और 2 नंबर हमारा होता है सॉफ्ट शोल्डर, ठीक है। हार्ड शोल्डर जो होता है यह मिश्र धातु का बना हुआ होता है, इसका गलनांक जो होता है जोड़ी जाने वाले धातुओं के गलनांक से कम होता है, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के होता है, एक होता है हार्ड शोल्डर और दूसरा का होता है सॉफ्ट शोल्डर, ठीक है। हार्ड शोल्डर आप लोग को नाम से ही समझ में आया होगा कि हार्ड शोल्डर यानी जिसमें कठोरपन ज़्यादा होता है, उसको हम लोग हार्ड बोलते हैं। जो थोड़ा मुलायम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट बोलते हैं। हार्ड शोल्डर जो होता है यह अन्य शोल्डर के अपेक्षा कठोर होता है, ठीक है। इसका जो यूज होता है, यूज जैसे आपका पीतल हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया आदि की वस्तु को जोड़ने के लिए किया था, जोड़ने के लिए किया जाता, ठीक है। अब देखिए जी, यह भी 2 प्रकार के होता है। यह जो होता है हार्ड शोल्डर, यह निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। 1 नंबर में होता है स्प्लेटर, स्प्लेटर शोल्डर, ठीक है। स्प्लेटर शोल्डर कहने का मतलब है कि इसको 3 अनुपात में बनाया जाता है, यानी इसको निम्न अनुपात में लिखिएगा, निम्न अनुपात में बनता है, ठीक है। स्प्लेटर जो शोल्डर होता है इसको निम्न अनुपात में बनाया जाता है। इसका अनुपात जो होता है, एक अनुपात होता है तांबा, ठीक है, अब प्लस में जस्ता होता है जी, तांबा प्लस में जस्ता।
तांबा अगर 50% होगा तो जास्ता हमारा होगा 50%। ठीक है। दूसरा अनुपात में होता है कि अगर तांबा 67% होगा तो जास्ता हमारा होगा 33%। और तीसरा जो रेशियो इसका होता है ये आपका होता है 50% तांबा होता है और प्लस जास्ता जो होता है आपका ये आपका 20%। और आपका टीन जो होता है टीन ये आपका 30% होता है। ठीक है। ये 3 रेशियो में हमारा होता है। इस सब का जो यूज होता है, इस स्प्लिटर सोल्डर का जो यूज होता है ये आपका, जैसे में प्लम्बर प्लम्बर या आपका ये शीट मेटल या ब्रेजिंग, ठीक है, ब्रेजिंग आदि कार्यों में आदि को सोल्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है। स्प्लिटर जो सोल्डर होता है निम्न अनुपात में बनाया जाता है। तांबा यह अनुपात आप लोग को लिख दिया। इसका यूज जो होता है प्लम्बर मिस्त्री करता है, या शीट मेटल को ज्वाइंट करना है वहाँ पर किया जाता है, या ब्रेजिंग करना है यानी टाँका लगाना है। कहीं कहीं देखिएगा स्टोव में या आपका कुकर में क्या किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, तो वहाँ पर किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि स्प्लिटर या इस हार्ड सोल्डर का उपयोग हमेशा तांबा, पीतल और लोहा आदि के वस्तुओं को सोल्ड करने के लिए किया जाता है। 2 नंबर हम लोग देखते हैं सिल्वर सोल्डर। देखिए जी, सिल्वर सोल्डर जो होता है यह स्प्लिटर सोल्डर के गलनांक इससे कम होता है। ठीक है। सिल्वर सोल्डर का यूज जो होता है, जैसे आभूषण जितने भी बने हुए होते हैं, आभूषण को जोड़ने के लिए, सोल्ड करने के लिए सिल्वर सोल्डर का यूज किया जाता है। ठीक है। जिस तरह हमारा स्प्लिटर सोल्डर का उपयोग पीतल की वस्तु, तांबा की वस्तु या लोहा की वस्तु को जोड़ने के लिए किया जाता है, उसी तरह हमारा सिल्वर जो सोल्डर होता है, आभूषण जैसे आपका रजत का आभूषण हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये जितने भी प्रकार के आभूषण बने हुए होते हैं, सभी आभूषण को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिल्वर सोल्डर का उपयोग किया जाता है, करते हैं। सिल्वर सोल्डर भी जो होता है इसका गलनांक लिख लीजिएगा। गलनांक कम होता है। ठीक है। किसके अपेक्षा? तो आपका जो होता है ये स्प्लिटर सोल्डर के अपेक्षा। ठीक है। अब देखिए जी, इसका जो अनुपात होता है सिल्वर सोल्डर का अनुपात निम्न में होता है। सिल्वर सोल्डर का जो अनुपात होता है निम्न होता है। जैसे 1 नंबर में है हमारा तांबा 33% और चांदी 67%। तो इसका जो यूज होगा ना जी, इसका जो यूज होगा चांदी के आभूषण बनाने में। ठीक है। यानी जितने भी चांदी के आभूषण को सोल्ड किया जाता है उसमें तांबा आपका 33% होता है और चांदी आपका 67% होता है। ठीक है। अब आपका 2 नंबर जो रेशियो दिया हुआ है, तांबा आपका है 20% और चांदी आपका 10% और सोना आपका 70%। इसमें देखिए सोना का जो मात्रा है वो ज़्यादा है। तो यानी कहने का मतलब जिसका मात्रा ज़्यादा होगा उसी पदार्थ को सोल्ड करने के लिए क्या किया जाता है, इस प्रकार के सोल्डर का यूज किया जाता है। तो ये जो होता है सोना के आभूषण बनाने में, सोना के आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है।
अब देखिए 3 नंबर जो रेशियो दिया हुआ है इसमें आपका तांबा 20% है और चांदी आपका 70% है और जास्ता आपका यहाँ पर एक जास्ता जोड़ दिया है, जास्ता आपका कितना है 10%। तो इसका उपयोग जो किया जाता है रजत के आभूषण बनाने में, ठीक है। जितने भी रजत होते हैं रोल गोल टाइप के आभूषण बनाने में क्या किया जाता है कि सोल्डर इस रेशियो में हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर जो आपका रेशियो है ये आपका है तांबा 35% और जास्ता आपका कितना है 55% और निकल आपका कितना है 10%। तो इसका जो यूज किया जाता है ये जर्मन सिल्वर के वस्तु या आभूषण बनाने में किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को हार्ड शोल्डर के बारे में समझ में आया होगा कि हार्ड शोल्डर किसे कहते हैं। एक बार और आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए हार्ड शोल्डर जो होता है अन शोल्डर के अपेक्षा हार्ड होता है, ठीक है। इसका जो यूज किया जाता है जो हार्ड आभूषण के हार्ड प्रकार के वस्तु होते हैं उसको सोल्ड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका पीतल हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्लिटर शोल्डर, ठीक है। स्प्लिटर शोल्डर जो होता है ये आपका जैसे आपका प्लम्बर मिस्त्री काम करता है तो लेता है, सीट मेटल को करना है ज्वाइंट या ब्रेजिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं स्प्लिटर प्रकार के शोल्डर का यूज करते हैं। देखिए इसका भी अलग अलग अनुपात दिया हुआ है, 3 गो अनुपात दिया है। अब आपका 2 नंबर में होता है बी नंबर में सिल्वर शोल्डर, ये भी हार्ड शोल्डर के अंतर्गत आता है यानी, लेकिन ये स्प्लिटर शोल्डर से कम हार्ड होता है सिल्वर शोल्डर। इसका जो ये भी आपका अनेक अनुपात में प्रयोग किया जाता है और इसका यूज जो होता है जितने भी गहना बनाने में, आभूषण बनाने में, या रोल्ड गोल्ड हो या सोना का हो या चांदी का हो या जर्मन सिल्वर का हो, सब प्रकार के वस्तु को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि इस शोल्डर का यूज किया जाता है। हम लोग 2 नंबर देखते हैं शोल्डर का जो प्रकार होता है सॉफ्ट शोल्डर, जिसको मुलायम शोल्डर बोलते हैं। ये जो होता है देखिए अन्य शोल्डर के अपेक्षा इसका गलनांक कम होता है, ठीक है। सॉफ्ट शोल्डर बनाने के लिए टीन और शीशा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जी सॉफ्ट शोल्डर जो होता है इसका यूज कम गलनांक वाले जॉइंट में, कम गलनांक वाले वस्तु की जोड़ में करते हैं, ठीक है। देखिए जी सॉफ्ट शोल्डर में टीन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा गलनांक का वैल्यू कम होते जाता है, ठीक है। साधारण जो होता है लेड और टीन प्लस शीशा का जो आपका शीशा ऐसे लिखेगा, शीशा का मात्रा होता है कहीं कहीं 60% मिलेगा और प्लस कहीं कहीं 60:40 में कहीं कहीं मिलेगा या कहीं कहीं 67:37 में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। कहीं कहीं आपको टीन मिलेगा 60% तो शीशा मिलेगा कितना 40%, कहीं कहीं टीन मिलेगा 67% तो शीशा आपका कितना मिलेगा 67 नहीं ये 33 हो जाएगा 33%,
ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलिएगा तो बेहतर रहेगा। अब देखिए कुछ सॉफ्ट शोल्डर जो होते हैं, सॉफ्ट शोल्डर का यहाँ पर तालिका दिया हुआ है कि अगर टीन की वैल्यू कम रहेगा और शीशा का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो उस अवस्था में गलनांक कितना रहेगा, या टीन का गलनांक ज़्यादा हो जाएगा और शीशा का गलनांक कम हो जाएगा तो उस अवस्था में सॉफ्ट शोल्डर का गलनांक कितना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग गलनांक क्या क्या होता है। देखिए टीन अगर 10% रहेगा और शीशा आपका 90% रहेगा तो इसका गलनांक कितना होगा, आपका 300 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए जैसे में आपका टीन 20% है और शीशा का वैल्यू 80% है तो आपका गलनांक देखिए घट गया 275% हो गया। टीन आपका देखिए यहाँ पर 30% है और शीशा का वैल्यू यहाँ पर 70% है तो गलनांक आपका 255 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर टीन हमारा कितना 40% है और शीशा का वैल्यू 60% है तो गलनांक हमारा 225 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखिए टीन का वैल्यू 50% और शीशा का वैल्यू भी 50% है तो 205 डिग्री सेल्सियस हमारा गलनांक होगा। इसी तरह देखिए जैसे जैसे हमारा टीन का वैल्यू बढ़ रहा है, मान लीजिए अंत पॉइंट में देखिए टीन आपका 90% हो गया और शीशा आपका 10% हो गया तो गलनांक घट के कितना हो गया 145 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो इस तालिका से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर टीन की मात्रा कम था और शीशा की मात्रा ज़्यादा था। देखिए टीन के वैल्यू 10% और शीशा का वैल्यू कितना है 90%, तो गलनांक आपका 300 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हम लोग क्या किए कि यहाँ पर अंत पोजीशन में देखिए नेक्स्ट लास्ट तालिका में कि टीन का वैल्यू 90% दिया है और शीशा का वैल्यू 10% दिया है तो देखिए गलनांक हमारा कितना हो गया 145 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जैसे जैसे टीन की मात्रा बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारा क्या होता है कि सॉफ्ट शोल्डर का गलनांक कम होते जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हार्ड शोल्डर और सॉफ्ट शोल्डर समझ में आया होगा कि किसे कहते हैं। जितने भी सूक्ष्म कार्य होते हैं, ठीक है, जैसे आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया या मोबाइल हो गया आदि, लिख लीजिए आदि हो गया। ठीक है, इस सब को सोल्ड करने के लिए हमारा ई वाला जो तालिका है आपका 80% टीन यानी 80% टीन और प्लस लेड का वैल्यू 20%, यानी इस रेशियो का हम लोग यूज करते हैं। या कहीं कहीं आपका 50/50% का भी रेशियो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको 80% टीन और 20% हमारा क्या होता है कि लेड वाला शोल्डर ही हम लोग क्या करते हैं सूक्ष्म कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, यानी इसमें गलनांक वैल्यू जो होता है बहुत कम रखा जाता है। अब देखिए जी एल्युमिनियम का जो वस्तु होता है, एल्युमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए जो शोल्डर आता है, शोल्डर होता है, ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल शोल्डर एल्युमिनियम के वस्तु को जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं बनता है, लेकिन कुछ ऐसा स्थिति होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है कि एक मेटल आपका आता है PlCa पी मेटल होता है। ठीक है, यानी ये मिश्र धातु होता है, ये क्या होता है आपका मिश्र धातु होता है, इसका यूज करते हैं। अथवा आपका एक और धातु बनाया जाता है, ठीक है, कम गलनांक वाला, जिसमें आपका टीन लिया जाता है, टीन और प्लस में आपका जास्ता होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एल्युमिनियम भी होता है, एल्युमिनियम
अब प्लस में यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जी फॉस्फर टीन होता है, ठीक है। फॉस्फर टीन, इसका मात्रा जो होता है, टीन का जो वैल्यू होता है ये आपका 50% होता है, ठीक है। नहीं सॉरी, टीन का जो वैल्यू होता है ये आपका 70% होता है, और जस्ता का जो वैल्यू होता है ये आपका 25% होता है, ठीक है। अब प्लस में एल्युमिनियम का जो वैल्यू होता है, एल्युमिनियम का जो वैल्यू हो 3% एल्युमिनियम लिया जाता है और 2% फॉस्फर टीन लिया जाता है, 2%। सब को मिलाकर एल्युमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पर लिखे हैं एल्युमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। कोशिश करेंगे कि अब आप लोग को रेगुलर वीडियो मिले ताकि आप लोग को रेगुलरिटी बने रहे और पढ़ाई करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। और देखिए कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये क्लास चलाया जा रहा है। कोई भी कंपटीशन का परीक्षा हो, ठीक है, या आपका स्टेट लेवल हो या गवर्नमेंट लेवल हो, ठीक है, ALP हो या ग्रुप डी भी अब तो ITI पर कर दिया है, तो ITI पर जब किया है तो ITI से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग पूरा सेशन में बने रहिए और पूरा वीडियो को A to शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को क्लास समझ में आए, ठीक है। और कहीं भी आप लोगों को परेशानी होगा क्लास में तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा, आपका कमेंट हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक नमस्कार।